एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है कृतिका पारिक और मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ। एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी में पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी है मेरा। वहाँ पे मैं आप लोगों को रेगुलर क्लासेस देती हूँ और मैं पिछले मई 2020 से अनअकैडमी पे एज एन एजुकेटर वर्क कर रही हूँ। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पीएचडी करने के लिए नेट जेआरएफ कंपलसरी है। काफ़ी लर्नर्स को ये मिथ रहता है कि हमने पीएचडी करनी है पर नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, या बिना नेट जेआरएफ के अगर पीएचडी करते हैं तो क्या जब जेआरएफ क्वालिफाई होगा तो क्या स्कॉलरशिप अमाउंट हम ले सकते हैं। तो इन्हीं सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। दोस्तों, पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट होता है तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके सामने कहीं ना कहीं एक टारगेट होता है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी जाए जो इफेक्ट करेगा सीधा सीधा उनके असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये कि बीच में ये आया था कि पीएचडी कंपलसरी नहीं है। तो दोस्तों, पीएचडी कंपलसरी अभी नहीं है बट 1 जुलाई 2023 से कंपलसरी हो जाएगी। तो जो आप लोगों का एम है असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसमें अगर अच्छे मार्क्स आप चाहते हैं कि इंटरव्यू में आपको एक अच्छे मार्क्स मिले, आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छा यही होगा कि आप अभी पीएचडी के लिए अपना मानस बना लें और पीएचडी करने को थोड़ी सी प्रेफरेंस देने लगे। क्योंकि नेट जेआरएफ के बेस पे असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करना और सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है पीएचडी के कंपेयर में। तो पीएचडी अपने आप में एक अच्छी डिग्री मानी जाती है और ये आपके शो करती है आपके डेडिकेशन को, आपकी स्टडी को लेके आपका क्या डेडिकेशन है ये शो करती है। तो जो भी आप में से करना चाहते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी पीएचडी, तो एक जो सबसे मोटा सवाल वहां पे ये रहता है कि कैन आई परस्यू पीएचडी विदाउट नेट एंड जेआरएफ। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है ये टोटली डिपेंड करती है आपकी यूनिवर्सिटी चॉइस पे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप बिना नेट जेआरएफ के पीएचडी कर सकते हो, या ऐसा भी नहीं है कि नेट जेआरएफ होगा तो ही पीएचडी कर सकते हो। अपने यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो हर यूनिवर्सिटी को लेके इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो आपका सिर्फ ये देखती है कि आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, उसके बेस पे आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ आपको इंटरव्यू देना होता है। जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है, चाहे आपने नेट जेआरएफ किया हो, उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपको उनके यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करना है और आपको फिर अपनी पीएचडी में एनरोलमेंट ले लेना है। जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसका एमपेट टेस्ट होता है, वहाँ पे चाहे नेट चला जाए जेआरएफ चले जाए, सभी को एंट्रेंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने नेट जेआरएफ किया हो, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी उस फॉर्म को फिल कर सकता है। और एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें चाहे आपने नेट जेआरएफ किया हो, आपको जैसे मानिए आपने नेट एग्जाम क्रैक किया है, तो नेट एग्जाम वाले उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं केवल। और फिर फिल करने के बाद में आप उनका एंट्रेंस एग्जाम देंगे, एंट्रेंस टेस्ट देंगे, और एंट्रेंस टेस्ट के बाद में आप इंटरव्यू देंगे, जैसे कि आईआईटीज के अंदर ऐसा होता है। पर जनरली अगर बात करूं, अगर आपका एम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, एक अच्छा रिसर्च वर्क करना, तो आप किसी भी अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। और ये आपको देखना पड़ेगा कि उस यूनिवर्सिटी की क्या डिमांड है। मोस्टली ऐसा होता है कि आईआईटीज के अलावा बहुत कम यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो नेट जेआरएफ को कंसिडर करती है। इसका मतलब ये कि अगर आपने मास्टर्स किया है, मास्टर्स में भी अगर आप आते हैं जनरल कैटेगरी से, तो एटलीस्ट मास्टर्स में आपके पास में 55% होने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास में 50% होने चाहिए मास्टर्स में, चाहे वो आपने एमए किया हो, चाहे आपने एमकॉम किया हो, या आपने एमएससी एमटेक, कुछ भी, जिस भी फील्ड में आपने मास्टर्स किया हो उसमें एटलीस्ट आपके पास में नॉन रिजर्व कैटेगरी के पास में 55% और रिजर्व कैटेगरी के पास में 50% एटलीस्ट होने चाहिए। उसके बेस पे आप अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं और फॉर्म फिल कराने के साथ में ही आप वहाँ के एंट्रेंस टेस्ट को दे सकते हैं। जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट होता है, आपके सामने एग्जाम आपने क्रैक कर लिया, आप वहाँ से पीएचडी अपनी शुरू कर देते हैं। और अगर पीएचडी करने के दौरान आपने नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया और मानिए कि आपका जेआरएफ हो गया, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि क्या अब हम जेआरएफ ले सकते हो। तो बिल्कुल ले सकते हो। पीएचडी के दौरान अगर आपका जेआरएफ क्रैक होता है तो आप अपने जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है उसको शो करा के आप अपना इजीली जेआरएफ की स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। तो इसमें कोई ये मैंडेटरी नहीं है कि जेआरएफ क्रैक होने के बाद में ही पीएचडी करी जाए। अगर आपके पास में मौका है पीएचडी करने का तो बिल्कुल आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू पीएचडी कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देके, इंटरव्यू देके, और फिर उसके बाद में आप अपनी स्कॉलरशिप अमाउंट ले सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये जो सवाल था अपना कि क्या बिना नेट जेआरएफ के पीएचडी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, बट ये आपकी यूनिवर्सिटी पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। बट मोस्टली यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अपना पीएचडी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराते हैं और उसमें नेट जेआरएफ की रिक्वायर्ड नहीं होती है। आई होप गाइस आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा।
अगर आप पहली बार अनअकैडमी पर जाते हैं या अनअकैडमी के एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी में जाते हैं तो आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। कृतिका पारिक के नाम से मेरी प्रोफाइल है, वहाँ पे आप मुझे जैसे ही फॉलो करेंगे आपको मेरे पेपर 1 के जो नेट के एग्जाम के लिए जो पेपर 1 होता है उसमें मैं आप लोगों की तैयारी कराती हूँ, और पेपर 2 दोनों के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप मेरे साथ में अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एकमात्र सिंगल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। चॉइस आपको कर रही है कि आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं या प्लस। सभी को कैसा भी सब्सक्रिप्शन हो, 10% इंस्टेंट ऑफ के लिए आप मेरा कोड UGC10 ये आप कंसिडर कर सकते हैं। इससे आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ अपने सब्सक्रिप्शन पे मिल जाता है, चाहे वो कैसा भी सब्सक्रिप्शन हो, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन हो। और सभी सब्सक्रिप्शन में आपको सभी एजुकेटर्स की सारी क्लासेस प्रोवाइड हो जाती है। थैंक यू वेरी मच गाइस आज की क्लास के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।